बारिश में काली और गौरी की बहुत ही अद्भुत कहानी बन गई। सास बहू का ये बंटवारा जब बारिश की बूंदों के साथ हुआ तो एक नई शुरुआत का संकेत था। काली, एक जवान और समझदार बहू, बारिश की बूंदों में अपने सपनों की ओर बढ़ती गई। वह अपनी सास से सीखती रही और उसके साथ एक नई समझौता करने की कोशिश करती रही। वहीं गौरी, एक पुरानी सोच और परंपराओं की प्रतिष्ठित सास, बारिश की बूंदों में अपने दिल के ख्वाबों को दबाने का विचार कर रही थी। बारिश की गीली मिट्टी ने उनकी सोचों को बदल दिया। काली और गौरी ने आपस में बात की और साथ में कृषि करने का निर्णय लिया। इसके परिणाम स्वरूप ये सास बहू का बंटवारा न केवल दरारों की ओर ले जाने का कारण बना, बल्कि एक नया साथी संबंध भी बना। उनका साथी संबंध अब जोड़ी के साथ कृषि करने का संवाद और समर्थन करने के रूप में था। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में बदलाव आने के साथ हमें उनका सामना कैसे करना चाहिए और कैसे हमारी सोच और दृष्टिकोण हमारे जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। एक समय की बात है, गरीब मछुआरा नामक रामू एक छोटे से गांव में रहता था। उसका दिल मछलियों की ओर बहुत खींचता था, लेकिन वह कभी भी एक बड़ी और जादुई मछली का सपना देखता था। एक दिन वो किनारे पर बैठकर अपने सपनों की बात कर रहा था जब अचानक एक वृद्ध और बुद्धिमान बाबा वहां पास से गुजर रहे थे। बाबा ने रामू के मन की बात सुन ली और उसकी इच्छा पूरी करने का आदर्श सिखाया। बाबा ने रामू को एक खास पंखों वाली ताजगीन मछली का पता बताया, जिसे जादूगर मछली कहा जाता था। इस मछली की पास जानकारी हर किसी से मांगने की इच्छा थी, लेकिन उसकी खोज में सिर्फ वो योग्य था जो निरंतर सीखने का इरादा रखता था। रामू ने बाबा के सिखाए गए तरीकों का पालन किया और मछली को पकड़ने के लिए उसकी समझ में आया। धीरे धीरे वो अपने कौशल को सुधारता गया और अंत में जादूगर मछली को पकड़ने में सफल हुआ। जब रामू ने उस मछली को पकड़ा तो उसमें एक मांगलिक संदेश था। जादूगर मछली ने रामू को धन, सुख और समृद्धि की आशीर्वाद दिया और उसे सिखाया कि सपनों को पूरा करने के लिए केवल इच्छा और मेहनत ही काफी होती है। रामू ने इस सीख को अपने जीवन में लागू किया और उसका जीवन बदल गया। वो गरीब मछुआरा अब धनी और समृद्ध हो गया और उसके सपने हकीकत बन गए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सपनों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।